इंसानी दिमाग का क्या कहना। कभी कभी बहुत सारे ऐसे दुनिया में क्राइम हुए हैं जिसमें जो क्राइम करने वाला शख्स है वह उस क्राइम को अंजाम देने में जिस तरह से अपने दिमाग का यूज़ किया है और वर्षों पहले वह क्राइम का प्लानिंग करता है, उस क्राइम को अंजाम देने के लिए उसका रास्ता बनाता है और फिर जो वह क्राइम को अंजाम देता है। लेकिन शायद वो जितना दिमाग उस क्राइम को अंजाम देने के लिए और जितने समय जितने वर्षों से वह उस गलत काम को करने के लिए लगाता है, अगर सिर्फ वह इतना अगर दिमाग में वह सोच ले कि वह कितना भी अच्छी तरह से प्लानिंग कर ले, कितना भी अच्छी तरह से वह कत्ल को अंजाम दे दे, एक ना एक दिन वह पुलिस के हाथों में आ ही जाएगा। एक ना एक दिन कानून उसको दबोच ही लेगा। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक हैरान करने वाली कहानी सुन रहे हैं जिसमें एक शख्स 17 सालों से मुर्दा बना रहा पुलिस की फाइलों में, और जो इंश्योरेंस का 1 करोड़ 5 लाख रुपया होता है उसके कारण वह प्लान बनाया और फिर जो है उस प्लान को अंजाम दिया। इंश्योरेंस कंपनी से 1 करोड़ 5 लाख रुपया भी उसको मिला और वह फिर जो है एक ऐश का ज़िंदगी जीने लगा। लेकिन 17 साल के बाद आखिर पुलिस उस शख्स तक पहुंची गई जो पुलिस की फाइल में एक मुर्दा बना हुआ था। दरअसल आज की कहानी जो है एक बाप बेटे के अनोखे बुने हुए साजिश की है। दरअसल आज की कहानी जो है वह आगरा की है और आगरा में एक लाल किला जो है, उसी लाल किला के बगल में एक सुनसान रास्ता है और सुनसान रास्ता के पास जो है 1 अगस्त 2006 को एक कार जो है खंबे से टकराती है और उसमें आग लग जाती है। रात का समय था। कुछ राहगीरों की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वे लोग वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जब उस कार के पास पहुँचती है तो उस समय भी वह कार धो धो करके भयानक रूप से जल रही थी। आग बुझाया जाता है। पुलिस जब तफ्तीश करती है तो उस कार का जो है लॉक अंदर से बंद था और अंदर में कार के सीट पर एक शख्स का कंकाल पूरी तरह से जला हुआ वैसे ही पड़ा हुआ था। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर से पुलिस जो है उस कार का पता लगाती है तो पता चलता है कि वह कार जो है गाजियाबाद में एक शख्स अनिल पॉल जो है उसके नाम से वह रजिस्टर्ड है। आगरा पुलिस जो है गाजिया पुलिस से कांटेक्ट करती है और फिर जो है जो आरटीओ के थ्रू से नंबर जो एड्रेस निकला था उस पर गाजियाबाद पुलिस को भेजती है। पुलिस जाती है, उस अनिल कुमार शख्स का बैकग्राउंड पता लगाती है और जब उस एड्रेस पे जाती है तो उसके अनिल कुमार के पिता विजय पाल मिलते हैं और वे बताते हैं कि उनका बेटा जो अनिल कुमार आगरा गया हुआ था, उसको कुछ बिजनेस का काम था। दरअसल विजय पॉल और अनिल कुमार का जो है कपड़े का होलसेलिंग का बिजनेस था। अच्छा खासा बिजनेस इन लोगों का चल रहा था और बताते हैं कि वहाँ से वो आगरा से फिर जो है बिजनेस का काम करने के बाद मथुरा अपनी बहन के घर जाने वाले था। लेकिन काफ़ी देर रात हो जाने के बाद भी वह लौटा नहीं। जब पुलिस सारा वाकया उस विजय पाल को बताती है तो रोते रोते उनका हालत ख़राब हो जाता है। फिर पुलिस उसको मॉर्चरी रूम लेके जाती है जहाँ पर वह कंकाल जला हुआ रहता है और विजय पाल यही बोल देते हैं कि वह गाड़ी जो है अनिल कुमार मेरे बेटे की है और वह जो आगरा निकला था वहाँ से वह मथुरा जाने वाला था, लेकिन देर रात तक आया नहीं। वह भी अपने उस कंकाल को अपने अनिल कुमार बेटे के रूप में स्वीकार कर लेते। पुलिस उस कंकाल को विजय पॉल को दे देती है अंतिम संस्कार के लिए। अब जो है पुलिस जो है एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट का केस दर्ज करने के बाद फाइल को बंद कर देती है। अब यहीं से इस कहानी में ट्विस्ट और क्लाइमेक्स जो है वह शुरू होता है। दरअसल 17 साल तक एक शख्स अनिल कुमार मुर्दा बना रहता है। 2006 की घटना थी और 17 साल बीत गए, 2023 आ जाता है। 17 साल के बाद 7 नवंबर 2023 के रोज अहमदाबाद की जो क्राइम ब्रांच रहती है उसमें उसकी एक टीम जो है एक घर पहुंचती है। अहमदाबाद का एक इलाका रहता है, उस इलाके के घर में पहुंचती है। उस घर में एक शख्स और एक महिला, एक पुरुष रहती है और जब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जो है उन दोनों महिला पुरुष का जो है बैकग्राउंड खंगालती है, सारा नाम पता पूछती है, आधार कार्ड पैन कार्ड देखती है और बाकायदा जो महिला रहती है उससे अकेले में भी बात करती है तो बताती है कि उसका अपने पति से शादी हुआ था, वह भी गुजराती है, मैं भी गुजराती हूँ
जब पुलिस यह पूछती है उस महिला से कि आपने कभी इन लॉस को देखा है, अपने सास ससुर को देखा है, तो महिला यही बताती है कि नहीं, हमने अपने ससुराल के किसी भी शख्स को नहीं देखा है और ना ही अपने पति के जुबान से उन लोगों का नाम सुना है। पुलिस को कुछ शक होता है यहाँ पर, और उसके बाद पुलिस जो जिस पुरुष के घर पर गई रहती है उसका फ़ोटो लेती है और फिर जो है आगरा जो पुलिस रहती है उससे कांटेक्ट करती है और फिर जो है अनिल कुमार का जो फ़ोटो जो उस समय 2006 में अखबारों में निकला था उस फ़ोटो से मिलान कराती है आज के फ़ोटो का। तो उसके बाद पुलिस जो है सारा ये सब कवायद करने के बाद जो अनिल कुमार जो अपना नाम बदल करके राजीव वहाँ पर रह रहा था अहमदाबाद के एक इलाके में, उसको यही बोलती है कि अनिल तुम्हारा जो है खेल खत्म हुआ। अब 17 सालों के बाद कहाँ आगरा पुलिस गाजियाबाद पुलिस को छोड़ करके वो अहमदाबाद 17 सालों से रह रहा था और यहाँ पर वो अपना उसका बिजनेस भी शुरू कर लिया था, शादी भी कर लिया था, बच्चा भी हो गया था। तो इन 17 सालों के बाद किसी पुलिस वाले के मुंह से जब वो अनिल कुमार सुनता है तो वह सन्न हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो है उसको लेकर के अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर में लेकर के आती है और जब उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और फिर वह सारा कहानी बताता है कि किस तरह से उसने उस 17 साल पहले क्राइम को अंजाम दिया और कैसे 17 सालों से वह अहमदाबाद में रह रहा था। दरअसल जब पुलिस उसको क्राइम ब्रांच टीम लेकर के आती है अहमदाबाद पुलिस, और जब वह सारा वाकया अपना वो कबूल लेता है तो फिर उधर अहमदाबाद पुलिस आगरा पुलिस को कांटेक्ट करती है और फिर जो है उसके बताए हुए एड्रेस जो अनिल कुमार और राजीव पॉल का एड्रेस था वहाँ पर आगरा पुलिस की टीम जाती है और उसके घर में दबिश देती है। सारा उसका घर का कागज़ पत्तर सब चेक करती है जहाँ पर इंश्योरेंस के पेपर और सारा जो अनिल कुमार का पैन कार्ड आधार कार्ड पहले का जो था वो सब मिल जाता है। पुलिस उसको जब्त कर करके ले करके आती है। दरअसल यह कहानी 2002 से शुरू होती है। 2002 में विजयपाल एक कपड़ा व्यापारी था, 2 बेटे हुए अनिल और एक और लड़का सरोज, और लगभग कुछ समय बीतने के बाद जो है जब लड़के लोग बालिग होने लगे तो विजयपाल जो है अनिल जो पॉल रहता उसका जो लड़का रहता उसके नाम से वह 4 इंश्योरेंस लेता है और उस इंश्योरेंस वो ऐसा इंश्योरेंस लेता है कि जिसमें अगर जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस कराया गया है या फिर जिसने व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया है उसका अगर बीच में मृत्यु हो जाता है तो कंपनी उसको उस इंश्योरेंस के 4 गुना पैसे देगी और ना फिर प्रीमियम भी नहीं भरना पड़ेगा। तो 2002 में यह इंश्योरेंस विजयपाल अपने अनिल कुमार बेटे के नाम से लेता है 4 इंश्योरेंस, और 5 साल तक वह सारा जो प्रीमियम रहता है वह ठीक से भरता है। लेकिन 5 साल के बाद जो है वह एक प्लानिंग रचता है और उसके बाद जो है 2006 का समय आ जाता है। 2006 में वह एक अनिल कुमार के नाम से कार भी लेता है। उसमें भी इंश्योरेंस था कि अगर कार जल गई या कुछ कार के साथ हो जाता तो 10 लाख मिलेंगे। तो इंश्योरेंस का लगभग 90 करोड़ और फिर इधर जो है 10 लाख उस कार का यानी 1 करोड़ 5 लाख का सौदा था। वह 2006 के शुरुआत से ही प्लानिंग रचने का उसके दिमाग में चलने लगता है और 2006 के दिन वह शाम के समय अपने घर से विजय पॉल, अनिल कुमार और उसका एक जो छोटा बेटा रहता वो लोग निकलते हैं, रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। सारा प्लान उसके दिमाग में था कि उसको एक ऐसा शख्स ढूंढना था कि जिसके आगे पीछे इस दुनिया में कोई नहीं हो, जो कोई भी उसका खोज खबर लेने वाला नहीं हो। तो उसके दिमाग में था कि एक भिखारी ऐसा कोई मिल सकता है। रेलवे स्टेशन पहुंचता है और वहां से एक भिखारी को उठाता है और फिर उस भिखारी को यह बोल करके कि मेरा मनोकामना या कोई मन्नत पूरा हुआ, वह उसकी सेवा करना चाहता है। बाकायदा वो अपना अनिल कुमार का उसका जो बेटा रहता है उसका शर्ट पैंट उसको पहनाता है और फिर यह बोलता है कि चलो मैं तुमने कभी कार पे नहीं घूमा होगा, मैं तुम्हें कार पर घुमाता हूँ और अच्छा खाना खिलाऊंगा। भिखारी भी उसकी बातों में आ जाता है क्योंकि वो अनिल कुमार और उसके जो पिता विजयपाल और उसका जो भाई रहता है सरोज, उन लोगों तीनों के जो प्लान रहता है उससे अनजान रहता है। उसके कारों में बैठ जाता है। फिर ये लोग जो है वही आगरा पहुंचते हैं और जो सुनसान रास्ते में पहुंचने के बाद जो है उस एक खंबे से टकरा देते हैं। अनिल कुमार उतरता है और उससे पहले जो वे लोग भिखारी को कुछ खिलाते हैं उसमें नींद की गोलियां मिला देते हैं और भिखारी उसी कार में सो जाता है। और फिर खंबे से टकराने के बाद अनिल कुमार उस कार से बाहर निकलता है और भिखारी जो नींद की गोलियों
के कारण नशे में था, उसको ड्राइवर के सीट पर बैठा देते हैं और उसके बाद फिर उस कार में आग लगा देते हैं। और जब तक वह कार पूरी जलती नहीं तब तक वे लोग छिप करके वहीं देखते रहते हैं। फिर वे लोग वापस अपना घर जो है आगरा आ जाते हैं, गाजियाबाद आ जाते हैं। और फिर जो है, लेकिन अनिल कुमार वो अपना घर नहीं आता, उसके पिता जो है विजयपाल उसको वहाँ से दूसरी जगह भेज देते, क्योंकि अगर वह वापस घर आता तो जो इंश्योरेंस था उसका क्लेम नहीं कर पाता। पड़ोस के लोगों को पता चल जाता, कहीं ना कहीं जो है कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती। तो वहीं से अनिल कुमार जो है गुजरात निकल जाता है और फिर जो है वहाँ पर ही वो अपना धीरे धीरे बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट करता है और फिर वहीं रहने लगता है। वहाँ रह करके वह फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बना लेता है और वहीं पर बाकायदा वह शादी भी करता है। लेकिन वहाँ पर भी उसने एक बहुत दिमाग लगाया, शादी भी वह जो है एक गुजराती महिला से किया ताकि कभी किसी को शक नहीं हो। और यह सारा कहानी जब वो अपना पुलिस को बताता है, लेकिन 17 साल था वो अपने घर से, शुरुआत में तो काफ़ी सालों तक वो अपने घर से जो है बातचीत नहीं किया, लेकिन फिर यह तय हुआ विजयपाल और अनिल कुमार जो उसका बेटा था, यह तय हुआ कि जब कभी भी उसको बात करने का मन करेगा तो वह जो है पीसीओ से फ़ोन करेगा और बाकायदा वह 2 महीना 6 महीना पर अपने घर किसी पीसीओ से फ़ोन करता था। और यहाँ पर यह बात आया कि अगर मिलने का मन करेगा तो फिर यह तय हुआ कि जब कभी मिलने का मन करेगा तो हम लोग किसी रेलवे स्टेशन या फिर किसी रेस्टोरेंट या फिर बाहर कोई ऐसे पिकनिक स्पॉट पर मिल लेंगे जहाँ पर कभी किसी को शक ही नहीं होगा। यह सब चलते रहा और तभी जो है 2021-22 का समय आ जाता है और कहते हैं कि एक बार जो गुनाह किया है, गुनाह करने के बाद तो शायद वह बच जाता है। पुलिस की आंखों में काफ़ी दिनों तक धूल झोंक देता है, लेकिन एक बार जिसने क्राइम को अंजाम दे दिया और वह कानून से बचा रहा तो वह जाहिर सी बात है कभी ना कभी उस तरह के क्राइम को अंजाम देगा ही। इधर एक दफ़ा जब वो विजयपाल अपने बेटे को मुर्दा साबित करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से 1 करोड़ से ज़्यादा रकम हासिल करने में कामयाब रहा तो उसके दिमाग में यह सब चलते रहा। वह फिर इसी इंश्योरेंस के लाइन में आगे बढ़ता गया और वह आस पड़ोस के लोगों का इंश्योरेंस कराने लगा और नॉमिनी के नाम में अपना नाम देने लगा। तो शुरुआत में जो ऐसे गरीब या अनपढ़ व्यक्ति थे, बहुत सारे लोगों ने इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन तभी एक शख्स जो पढ़ा लिखा था, जब उसने यह देखा कि उसने इंश्योरेंस विजयपाल से करवाया है लेकिन नॉमिनी के नाम में वह खुद विजयपाल अपना नाम दे दिया, तो वह उसको डाउट हुआ। और फिर तब तक वह उसी इलाके का था, उसको उसका बेटे का केस भी याद था कि किस तरह से जो है वह जल करके मरा था और सारे इंश्योरेंस का पैसा लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा उसके पिता विजयपाल को मिला। तो ये सारी चीज़ें उस समय पेपर में भी आई थी और काफ़ी हाईलाइट भी हुई थी। तो वही वह शख्स जो है उसको डाउट होता है कि इस तरह से काफ़ी लोगों का विजयपाल इंश्योरेंस करवा रहा और नॉमिनी के नाम में अपना नाम दे रहा, तो कहीं ना कहीं उसको शक होता हुआ फिर जो है विजयपाल के पीछे लग जाता। तभी उसके सारे एक्टिविटी पर जब वह ध्यान रखता तो एक रोज़ जो है वह विजयपाल जब अपने बेटे से मिलने के लिए कहीं किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वह शख्स भी उनके पीछे पीछे जाता और वह जो अनिल कुमार को देख लेता। हालांकि काफ़ी समय बीत गया था लेकिन वह उसी इलाके का था और जब वह वो भी पेपर 17 साल पहले का पेपर वगैरह का जब फ़ोटो देखता है तो उसको यकीन हो जाता है कि वह जो है विजयपाल का ही बेटा है अनिल कुमार और वह जिंदा है। फिर जो है वह गाज़ियाबाद पुलिस को इन्फॉर्म करता है। गाज़ियाबाद पुलिस भी इसका इंक्वायरी करती है लेकिन उतना सीरियस नहीं लेती है और पुलिस यह कंफर्म नहीं कर पाती है, अप्रूव नहीं कर पाती है कि जो अनिल कुमार जिंदा है। अब समय बीतता गया और वह शख्स जो है विजयपाल के पीछे लगे रहा, तभी उसको अनिल कुमार का जो अहमदाबाद का एड्रेस रहता है वह पता चल जाता है। अब अनिल कुमार जो है अब जो है वह शख्स अहमदाबाद पुलिस जो क्राइम ब्रांच रहता है वहाँ पर पहुँचता है और ये इत्तला करता है कि एक शख्स जो 17 साल पहले मर गया था और वह शख्स जो है अहमदाबाद में नाम बदल करके रह रहा है। अब अहमदाबाद पुलिस को सबसे पहले यह चैलेंज था कि वह बिना शक के आधार पर, किसी के कंप्लेन के आधार पर डायरेक्ट वह जो है किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पुलिस इसके लिए फिर आगरा पुलिस से कांटेक्ट करती है, गाज़ियाबाद पुलिस से कांटेक्ट करती है और फिर जो है वह उसी अहमदाबाद का जो एड्रेस उस शख्स ने जो दिया रहता वहाँ पर जाती है और बाकायदा उस शख्स और उस महिला से बातचीत करती है। और जब महिला से बात करती है तो पुलिस को वहीं पर शक और भी बढ़ जाता है जब वह महिला बोलती है कि
कि हम मतलब इतने सालों से 10-12 सालों से पहले शादी हुआ, लेकिन कभी भी अपने सास ससुर ना ही ससुराल के किसी भी शख्स से मैं मिली हूँ और ना ही नाम जानती। यहीं से पुलिस को जो है शक हो जाता है और पुलिस उसके बाद गाज़ियाबाद और आगरा पुलिस से कांटेक्ट करके उस पहले 17 साल पहले का जो फ़ोटो अनिल कुमार का निकालती और अभी का तो था ही, लगभग वह मैच हो जाता है। फिर जो है गाज़ियाबाद में अनिल कुमार और उसके पिता जो विजय पाल का घर रहता, वहाँ पर पुलिस दबिश देती है और सारा जो उसका डॉक्यूमेंट, स्कूल का मैट्रिक सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इंश्योरेंस का सारा पेपर वह सब निकालती है। तब जो है सारा झोल पुलिस के सामने आता है। इस तरह से एक शख्स जो है 17 सालों से जो गाज़ियाबाद में रहता था, एक क्राइम को, एक भिखारी को अपना शक्ल दे करके, अपना कंकाल बता करके उसका अंतिम संस्कार कर देता है एक पिता, और अपने बेटे को जो है गुजरात भेज देता। और इन 17 सालों में बाकायदा उसके पास, उन लोगों के पास लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया मिला था इंश्योरेंस का। तो अनिल कुमार और भाई और उसके पिता सारे तीनों लोग बांट लेते हैं। उधर अहमदाबाद में अनिल कुमार एक रईस का ज़िंदगी बिता रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि एक क्राइम जो करता है वह फिर दूसरा क्राइम करेगा ही, अगर कानून के हाथ में अगर वो नहीं आता है। वही हाल ये था। पैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। विजय पाल जो अनिल पाल का पिता था, वो फिर जो है एक साजिश को अंजाम देने के बाद, उसमें कामयाब हो जाने के बाद, वह जो है अपने ही पड़ोस के लोगों को टारगेट करने लगा, नॉमिनी में अपना नाम डालने लगा। लेकिन एक शख्स की सूझबूझ से जो यह एक कातिल और एक दोषी, एक गुनाहगार जो है वह सलाखों के पीछे पहुंच सका। पुलिस जो है उसके बाद अनिल कुमार, उसके पिता विजय पाल और उसका भाई, तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। तो आज की कहानी यही थी कि कभी भी कोई भी क्राइम जो है हमेशा के लिए नहीं छुपता है। कुछ समय के लिए शायद वह कानून और पुलिस की नज़रों से छुपा रह जाए, लेकिन एक ना एक दिन वह जो है क्राइम, एक ना एक दिन वह कातिल, एक ना एक दिन वह गुनाहगार जो है पुलिस और कानून के हाथों में आ ही जाता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।